पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा तो मेरा मोहरा जो है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ गायें में गायें जहाँ पे उसको जिस देश में उपद्रव फैलाना हो उसके लिए, तो वो तो टूल किक ही ख़त्म कर देगा हिंदुस्तान। तब अमेरिका की नींद खुली है। आज जितना मारा है उसको कवर करने में कितना पैसा लग जाएगा। मान लो 30 अरब का नुकसान अगर भारत ने किया है तो 1 अरब की राहत मिल गई, पैकेज मिल गया वहाँ से, तो हमारा तो प्रोपगेंडा जग जाहिर है ना। तुम उन आतंकवादियों को पाल रहे थे और कहते हो हमारा आतंकवादियों से लेना देना नहीं है, इस मामले से लेना देना नहीं, हम आतंकवाद से खुद पीड़ित हैं। क्या झूठ बोलने में अव्वल नंबर है। उनकी सेना भाई वीडियो गेम दिखा के लोगों को समझा रही है अपने लोगों को। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानी इतने मूर्ख है ना, अगर आपके ये हाथ में माइक है ना, कह दो ये कार है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दे, 10 दिन में मान लेंगे और इस्लाम से जोड़ देंगे ये कार ही है। तो मदरसे में 90% आबादी पढ़ती है, उनको क्या शिक्षा दी जाती है? इस्लाम, दीन, दुनिया, इसको मारो उसको मारो, वो काफिर ये करते करते गड्ढे में चले गए। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की कार्रवाई से कहीं ना कहीं पूरा देश जो है वो खुश और उत्साह के माहौल में जिस तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम भारतीय सेना ने किया है वाकई में काबिल तारीफ है। इस पर जनता क्या विचार रखती है, आइए जनता से जानते हैं। ऐसा है न्यूक्लियर जिसका वो करता था ना कि भैया उसकी सुरक्षा में उसकी एजेंसियां लगी थी, उस पर जब लगा है ना वो नूर खान वो एयरपोर्ट पे, तब उसकी नींदें खुली है कि भैया इन्होंने तो कर देना, काम खत्म हो गया, ये पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा तो मेरा मोहरा जो है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ गायें में गायें जहाँ पे उसको जिस देश में उपद्रव फैलाना हो उसके लिए, तो वो तो टूल किक ही ख़त्म कर देगा हिंदुस्तान। तब अमेरिका की नींद खुली है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो तुम्हारे देश में हमारे प्रधानमंत्री ने बोला ना, स्पीच दिया, उन्होंने धन्यवाद किसको दिया? अपनी सेना को। और वहाँ का प्रधानमंत्री धन्यवाद किसको दिया? 7 देशों को। भैया कतर के राजकुमार का उनका जो शुक्रिया, तो फिर क्या नाम है अबू धाबी और क्या नाम है ये दुबई उनके, और अजरबैजान और ये तुर्की, और उसके बाद चाइना। अगर चाइना का मैं जिक्र ना करूँ तो गुस्ताखी होगी, मेरी तकरीर अधूरी रह जाएगी। मेरे अजीज भाई चाइना ने मेरी मदद की। अरे भाई तेरी सेना कहाँ थी? लड़ाई में तो सेना ये थोड़ी ना लड़े हैं। इन्होंने तो सिर्फ अपील की है ना भारत से कि भैया रोक दो, बस जब आखिरी वो कर रहा है तो मौका दे दो। अगर इतना शोर मचा रहा है, उसे इतना त्रासदी मच गई है, अब वो इस लायक नहीं है आगे लड़ सके, तो रोक दो करना चाहिए भारत को। युद्ध भारत ने उसको समझ के रोक दिया। आज जितना मारा है उसको कवर करने में कितना पैसा लग जाएगा। मान लो 30 अरब का नुकसान अगर भारत ने किया है तो 1 अरब की राहत मिल गई, पैकेज मिल गया वहाँ से, तो कौन सा भला हो गया भाई? आपका 30 लाख का नुकसान है, 1 लाख रुपया कोई दे दे, उसे क्या कवर होगा? वो 1 लाख का मिलने का वो जीत मनाना है कि हम जीत गए जी, IMF ने हमें पैसा। पाकिस्तान तो कह रहा है कि भारत को हमने घुटनों पर ला दिया, तब अमेरिका के पास दौड़ा गया भारत। जी आपके DGMO ने फ़ोन किया, हमारे प्रधानमंत्री ने बताया, आपको उस पर अगर नहीं किया होता तो आप देते ना कि हाँ भैया ये कॉल डिटेल है, ये इस तरह से हमने नहीं किया। भैया तुम करके वहाँ से वो कर रहे, तुम्हारा तो फ़ोन ही नहीं है, लोग उठा रहे थे। जाके 5 बजे वो बात हुई है, उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि भैया बहुत हो गया। कह रहा बस करो मोदी जी, बस अब नहीं, अब हमारे बस की नहीं है झेलना, बस करो, माफ़ करो, गलती हो गई, अब आगे नहीं करेंगे आइंदा, और इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। तब जाके उन्होंने रोका है। पर पाकिस्तान पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? आगे नहीं करेंगे बोल दिया तो क्या? वो तो कहता है 71 का युद्ध हमने जीता, 71 में 93,000 की पतलूमें हमारे देश में रखी हुई हैं, देश का बंटवारा 13 हुआ, वहाँ की सेना मेडल लगा के घूम रहे, 71 का युद्ध जीता। कारगिल में तुम आए थे और वो पहाड़ियाँ छोड़ के भाग के जाके अमेरिका के तलवे चाटे, तब कारगिल रुका। तो भैया तुम तो अपने लोगों को पढ़ा रहे हो कि यहाँ की सेना ने 2-3 युद्ध लगातार जीते, तो भैया तुम्हारा तो प्रोपगेंडा जग जाहिर है ना। तुम उन आतंकवादियों को पाल रहे थे और कहते हो हमारा आतंकवादियों से लेना देना नहीं है, इस मामले से लेना देना नहीं, हम आतंकवाद से खुद पीड़ित हैं। तो फिर तुम उनके जनाजों में तुम्हारे जनरल कर्नल सारे पहुंचे हुए थे, जैसे कोई जनरल मर गया हो, कोई शहीद हो गया हो, वो आतंकवादियों पे बिलबिला के रो रहे हो। उनको तुम 1-1 करोड़ की राहत से वो दे रहे हो कि भैया 1-1 करोड़ जो आतंकवादी मारे गए उनको सरकार और ये सेना देगी। तो अभी वो 14 करोड़ तो उसको दिया है तुमने, अजहर महमूद को। तो ये क्या चीज़ें हैं? वो पाकिस्तान दोगला है। देखो उसी के लोग उसकी पोल खोलते हैं, उसी के लोग उसकी पोल। अब सेना ने कह दिया कि भैया कोई वीडियो बना के डालेगा उसका परिवार ही उठा लेंगे। उसे पता है, सब कुछ पता है। तेरे 12 से 12 अगर बेस इन्होंने तबाह कर दिए तो तू भी ऐसे ही कर लेता ना जैसे ही गए थे।
वो पाकिस्तान के मंत्री तो कह रहे हैं कि हमने राफेल मार गिराया। जब पूछा गया कहाँ मार गिराया तो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे आदमपुर। तो आदमपुर में प्रधानमंत्री पहुंच गए, आखिर में पहुंचे तो रनवे तो ठीक था, रनवे पे उतरे ना। ये तो नहीं है कि वो कोई बैलगाड़ी है भैया बचा बचा गड्ढे हुए और उतार के चली गई। वो आदमपुर एयरपोर्ट पे बाकायदा भाषण दिया। तो तुम भी 2-4 दे दो ना, जो तुम्हारे एयरपोर्ट के नाम लिए जा रहे हैं 12, उनमें से एक पे चले जाए। तुम्हारी सेना बता दे कि हाँ जी हमारा रनवे ठीक है, हमारी जो सैटेलाइटें हैं वो ठीक है, जो कंट्रोलर था वो नहीं तबाह हुआ। तुम्हारा कराची स्टेडियम भी बोल दो कि नहीं जी वो तो उसमें मैच चल रहा है PSL का, आप लोग नहीं देख रहे हो लेकिन दुनिया देख रही है। भैया झूठ बोलने में अव्वल नंबर है। उनकी सेना भाई वीडियो गेम दिखा के लोगों को समझा रही है अपने लोगों को। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानी इतने मूर्ख है ना, अगर आपके ये हाथ में माइक है ना, कह दो ये कार है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दे, 10 दिन में मान लेंगे और इस्लाम से जोड़ देंगे ये कार ही है, इस पे बैठ के हम कहीं भी जा सकते हैं। ये इतने मूर्ख हैं क्योंकि इनको मदरसे में रखा उन्होंने। आज मदरसे के अलावा वहाँ पे कौन स्कूल और कॉलेज जो लोग गए हैं वो समझदार हैं, लेकिन जो मदरसे में 90% आबादी पढ़ती है उनको क्या शिक्षा दी जाती है? इस्लाम, दीन, दुनिया, इसको मारो उसको मारो, वो काफिर ये करते करते गड्ढे में चले गए। तुम्हारी इकोनॉमी, तुम कहते हो ना कि हमारी इकोनॉमी ऐसा, तो तुम्हारी जितनी इकोनॉमी है ना, हमारे यहाँ अंबानी की जो बीबी है ना उतना लॉकेट टांग के घूमती है तुम्हारी इकोनॉमी जितनी। तो समझ रहे हो क्या यार, कैसे बेतुके। हम कह रहे हैं हम बदनसीब हैं जो ऐसा पड़ोसी है, और ऐसा तुच्चा पड़ोसी है जो मार खाता है और थप्पड़ और कहता है तुम्हारे गाल पे निशान कैसा। ये कहीं हमने तो नहीं मारा। एक कहावत है लतखोर है पाकिस्तान। अरे भैया लतखोर, नीच, जितना भी गंदा से गंदा सब थूके ना, थूक भी जायज हो जाए ऐसे लोगों पे। हम देखते आ रहे हैं, इतना टाइम से देख रहे हैं इसको। हर बार लतियाया जाता है, हर बार मारा जाता है। बालाकोट हुआ, स्ट्राइक हुई, दुनिया भर की। तब तुमने कहा कि एक पक्षी नहीं मारा, एक कौवा नहीं मारा है। फिर उसके बाद अब क्यों नहीं बता रहे हो? अब तो तुम्हारी पब्लिक तुम्हारी पोल खोल रही है। तो भैया ये लतखोर लोग हैं, इनको मारते रहो। ये नीच कौम हमारे को पता है, ये हमारे लिए कैंसर है। अब हम कर नहीं सकते। वो कह गए थे ना अटल बिहारी कि सब कुछ हो सकता, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसा पड़ोसी है हमारे देश में और पूरे विश्व में, जिसको मैं बता रहा हूँ कोई देश मुंह नहीं लगाता। एक ग्रीन पासपोर्ट उसके हाथ में दिख जाए और किसी एयरपोर्ट पे उतर जाए, सबसे पहले उसको नंगा कर देता है कि भैया किस मकसद से आया है। तो इस तरह की छवि है। लेकिन वो तब भी बाबा अरे भैया जीत गए, तराने रिलीज कर रहे हैं, गाना रिलीज कर रहे हैं कि भैया जीत गए। और उनका शाहिद विरदी, वो कहते हैं क्रिकेट का लेजेंड। अरे साले कौन सी जीत हुई तुम्हारी? एक बात बताओ, तुम्हारे 12 से 13 एयरपोर्ट नेस्तनाबूद कर दिए, आतंकवादी मारे गए, उनके जनाजे दिखा रहे हो तुम, उनमें फतवा वो क्या नाम है जजिया उजिया पढ़ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें दुनिया देख नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसको भी झूठा बना रहे हैं। तो ये महा झूठे लोग हैं। ये तो कुछ भी कह सकते हैं। कल को ये कहते हैं पानी बंद हो गया, 5 बड़े फैसले लिए। अगर जीत गए तुम तो एक फैसला क्यों नहीं वापस ले लिया मोदी जी ने? भाई पानी के 3 नदियों का पानी बंद कर दिया, तो कभी बंद कर रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं। अंतिम में यही पूछना चाहूँगा, क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म है या अभी भी जारी है? नहीं भैया, मोदी जी ने कहाँ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म। और ट्रंप चाचा अगर बोल भी रहे हैं तो वो अपना बोल रहे हैं, उनको भी कोई इन्होंने नाम तो नहीं लिया कि ट्रंप चाचा के कहने से सब हुई है। वो तो कह रहे हैं जहाँ से शुरू किया, जहाँ से रुका है ना सिंदूर, वहीं से शुरू करेंगे अगली बार फिर कुछ किया तो। वो कह रहे हैं रुका है सिर्फ, ये मत कहना खत्म हो गया, ये रुका है, वहीं से अगला स्टेप शुरू होगा। तो अब बताओ ना, साफ साफ संदेश दिया और बोला आगे से आतंकवादी। पहले तो हम आतंकवादियों को ही टारगेट किया, अब की बार भी किया, लेकिन आतंकवादी और उसके पनेगार दोनों को एक साथ टारगेट करेंगे, अब अलग नहीं मान के चलेंगे। तो ये साफ साफ संदेश इतना क्लियर कौन सा प्रधानमंत्री आज तक बोला है यार? मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए कि इतना साफ साफ लफ्जों में जिसने बोला पूरा विश्व सुन रहा था, सबकी जो है गिग्गी बच गई कि भैया ये मोदी है, ये कोई हल्का फुल्का प्रधानमंत्री नहीं है। वो इतनी पावरफुल सीट पे बैठे हैं ना, उसका मर्यादा वो समझते हैं। वो वहाँ मौज करने नहीं आए हैं। उनके बच्चों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनाना, उनको कोई संपत्ति नहीं खड़ी करनी यहाँ के लोगों की, प्राइवेट जेटों में अपने परिवार और बच्चों को घुमाना है। मोदी जी देश सेवा के लिए आए हैं और देश सेवा उनकी दिखती है। उस तरह का जो कैलिबर है ना, अभी तक नेता ही नहीं हुआ है उस कैलिबर का। बता देना, इंदिरा गांधी कहते हैं। एक बात बताओ, उस समय कौन सा ट्विटर का और इसका डिजिटल मीडिया का और इसका वो था, 4000 सैनिक शहीद हुए, 11000 जो है वो घायल हुए, और तुमने 93,000 की पतलू में उतार ली। उस समय पीओके ले लेते क्योंकि तुम्हारे नाना ने गड़बड़ किया था, तुम्हारी दादी ठीक कर देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ भी लोग वैसे ही हैं, 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ यहाँ भी वैसे लोग हैं जो भाई साहब वही पाकिस्तान के, मेरे को लगता है मदरसे का स्वाद यहाँ चखते हैं, इसलिए वही मदरसा ज्ञान यहाँ देते हैं।
तो जिस तरीके से देख सकते हैं साफ तौर पर जनता का क्या मानना है इस पूरे प्रकरण के बारे में, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हमला किया जहां पर हमारे 27 मासूमों की जान गई, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकवादियों को सबक सिखाया और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया। जिस तरीके से हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, उसके बाद टर्की जैसे देशों पर क्या विचार रखती है भारत की जनता, कहीं ना कहीं जनता ने बताया। अब आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।